बोला और बोला, देख लाइन आ गया। भगवान जी भी ना बहुत बदमाश हैं। नींद में ही लाइन दे दिए। ये नहीं कि चमत्कार देख लेने देते। अरे 1 से 3 छोटे बच्चों का क्लास एक साथ होता है और 4 से 6 बड़े बच्चों का क्लास अलग से। कुछ समझे? अरे एकदम बुढ़े से हमारे प्रिंसिपल, इसलिए क्लास नहीं लेते। धीरे धीरे जो चलता है, इसलिए तो नाम ही तो कटवाजर पड़ गया उनका। हिंदी बहुत अलचर पढ़ाते हैं, तो नाम उनका शीतल सर है और हम लोग बहुत अलचर कह के बुलाते हैं। जैसे छुट्टी होती है सब चिल्लाते, शीतला बोतला, शीतला बोतला, शीतला बोतला और पार। और सबसे खतरनाक सर ERM सर। ERM? अरे हाँ, उनका नाम भी वही है और काम भी वही है। इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, जब देखो तब बताओ डॉग ERM, राम ERM, करेला ERM पूछते रहेंगे। और जो नहीं बताया उसे बहुत मार पड़ती है। बचकर रहना उनसे, खासकर शुक्र को। शुक्र को क्यों? उस दिन नाखून चेक होता है, जिसका नाखून बड़ा रहा उसे बहुत मार पड़ती है। लेकिन शुक्र तो आज है। अरे नहीं नहीं, आज थोड़ी है। अरे आज ही है, हम लोग आज सुबह ही जोड़े थे। कल शनिचर और परसों भगवान जी का खेला होने वाला है, तो दांत से काट लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं, दांत से छिला नाखून देखने पर सिर तो और मारते हैं। और तो शुक्र को गायब रहा, उसके अगले दिन अलग से पिटाई होती है। यहाँ आसपास कहीं मंदिर है? मंदिर तो पीछे रह गया। पीपल का पेड़, उसमें भी भगवान का वास होता है। ये रहा पीपल का पेड़। ये तो बरगद का पेड़ है। हाँ तो बरगद में भी होता है। वे सुन, माथा टेको। थोड़ा अच्छे से करो। देखना, भगवान जी हमें जरूर बचा लेंगे। हाँ डरो मत। उस दिन हमने लाइन के लिए प्रार्थना किया था ना, तो सुबह से पहले ही लाइन आ गया। हो गया? बैठिए। खाली। चलो अपने जगह बैठो, चलो। मार के खड़ी तो। चलो नाखून दिखाओ। अरे सीधा करो ना। सर अंदर आए। ठीक है, बोलिए। कान और आंख खोल के सुनो। सोमवार को DEO साहब आएंगे। ये नया वाला है। कोई भी फटा हुआ अपना निक्कर और गंदा शर्ट पहनकर नहीं आएगा, वरना इंग्लिश में मारेंगे और हिंदी में रहोगे। समझ में आ गया? अभी हमको थोड़ा पढ़ने लिखने का काम है ना? तब तक के लिए तुम लोग का छुट्टी है। हल्ला नहीं करोगे? फिर वो पूजा करता है और ऐसे खींच के निशाना लगा के 1 तीर से 6 तीर बना देता है। अरे बाप रे, 1 तीर से 6 तीर? अब ये से अरे बाप रे करने लग गया। अभी तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया ही नहीं। 1 तीर से सब तहस नहस, मतलब एकदम स्वाहा। कुछ भी मत बोल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चमत्कार। और भगवान जी पे ना ज्यादा सवाल नहीं करते, भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं। अब तो हमने भी देख लिया भगवान जी का चमत्कार।
नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे सर। पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है ना? हाँ सर। या ज्यादा पिटाई तो नहीं होती? नहीं सर। किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? बोलो। नहीं? किसी को यह पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? तुम्हें पता है? हाँ सर। और किसी को? सर, ये बहुत होनहार लड़का है सर। अच्छा, हाँ। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। चलो तुम सबको बताओ सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, बताओ। एक राक्षस था राहु केतु। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो उस अमृत को सभी देवता आपस में ही बांटने लग गए। और ये बात जब राहु केतु को पता चली तो भेष बदलकर देवताओं के बीच में घुस गया। और जैसे उसने अमृत को पिया, चांद भगवान और सूर्य भगवान ने उसका भेद खोल दिया और फिर विष्णु भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण सूर्य ग्रहण पड़ता है। जाओ 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 जाओ। तो ये पढ़ाते हैं आप लोग इन बच्चों को? कोई सा साइंस टीचर है? सर, लेकिन मेरा विषय तो वैसे हिंदी है। आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं कि अमर चित्र का था? हाँ, नया लड़का है सर। अब तो कह रहे थे बड़ा होनहार लड़का है। मैं नहीं सर। चलो तुम बताओ। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर। धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। अरे इतना जल्दी कैसे आ गए? तबीयत तो ठीक है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है। कौन मास्टर? सबके साथ। हाँ, हम पागल, सबके सब मास्टर पागल, एक तुम ही हो जो समझदार हो। सही कह रहा हूँ। हाँ। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से डपट दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना, ये तो मैं लटका रहा आकाश में। और वो उधर कि शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखाए हैं, पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। बकलोल है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ है। ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? अरे, हमें क्या पता रे। चारा बांध दिए ना अच्छे से? सुबह ही बांध दिए थे। सावधान माते। अरे अब ये क्या आफत ले आए? नीचे कर इसे, नीचे कर। तुमको थोड़े ना मारेंगे मैया, हम तो बस डरा रहे थे। अब हमने तय कर लिया है, जंगल जंगल घूमकर सारे असुर का नाश कर देंगे। उनके लिए जंगल जंगल घूमने की क्या जरूरत है? हमारे अगले गांव में सारे असुर रहते हैं। असुर? असुर? जी, बड़े बड़े दांत वाले, टीवी पे देखे हो ना? हाँ हाँ। अरे भेड़ बकरी छोटे बच्चे सबको उठा के ले जाते हैं। अभी तो नदी के उस पार कोई नहीं जाता है। इसीलिए नाना बाबू हमें अपने साथ उस पार लेकर नहीं जाते। शंभू सुन। हाँ। असुर भी गुड्डी उड़ाते होंगे क्या? क्या मालूम, दादी तो बोल रही थी वहाँ रहते हैं। ये क्या होता है? अरे असुरी होते होंगे। फिर तो देखना पड़ेगा। और पीछे पड़ गया तो दादी बहुत मारेगी। एकदम डरपोक हो, तैयारी के साथ जाएंगे। टीवी में तो हिरिंग भिरिंग मंत्र पढ़ के मारता है, सटाक से निशाना लगता है। वैसे वो मंत्र है कौन सा? तो तुम्हें वो टीवी वाला मंत्र चाहिए? हाँ गुरुजी। फिर तो ब्रह्मास्त्र वाला मंत्र भी चाहिए होगा। वो तो बहुत ही जरूरी है।
अच्छा बेटा, शरीर में कितनी हड्डी होती है नहीं पता? 206। पर इतना पीटूंगा कि 206 हड्डियां अपनी जगह सही सलामत नहीं मिलेंगी।